समझ गया। इंक में क्या रहता है? अल्कोहल। क्या रहता है? अल्कोहल। आप जो स्प्रे मारते हैं ना, बॉडी स्प्रे मारते हैं ना, उसमें क्या रहता है? अल्कोहल रहता है। कोई बॉडी स्प्रे नहीं मारता बाबू। कोका कोला में हल्का रहा, लेकिन आपको मैक्सिमम मिलेगा कहाँ पे? स्प्रे मिलेगा बॉडी स्प्रे में, नहीं तो फॉग वगैरह, तो वो आता है। देखिएगा ध्यान से ना, कोई कोई मुसलमान में मारता है स्प्रे, हराम है, वो नहीं मारना चाहिए स्प्रे। स्प्रे के वजह थी जगह पे क्या आया है? इत्र। इत्र आया है ना, चुप रहो। इत्र आता है, आप इत्र लगाइए। इत्र 5 रुपये से लेकर के 50,000 तक कीमत उसका। 50,000 का कोई सा है, मार दीजिएगा ना तभी बेहोश हो जाएगा बगल वाला। लेकिन स्प्रे नहीं मारना चाहिए। स्प्रे में क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? दारू। नशा करता है, बॉडी के लिए हानिकारक है, इसलिए आपको यूज नहीं करना है, ठीक ना। हालांकि एल्कोहल मुसलमान में क्या है? हराम है, हराम है ना, लेकिन बॉडी स्प्रे मारता है, नहीं मारना चाहिए, गलत। कहिएगा तो कहेगा ना, जानते क्या कहेगा? कि खुशबू महकना चाहिए। अरे यार, खुशबू महकने के लिए मतलब कुछ मार देगा? नहीं, जिसका ऊपर वाला बॉडी से दे दिए हैं। नहाइए, यही कहिए कि नहा धो के फ्रेश रहिए, कपड़ा ज़्यादा बढ़िया पहनिए। तो बाबू हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सिविक्स का चैप्टर 3। और उस चैप्टर का नाम क्या था? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कहाँ का पढ़ रहे थे हम लोग? भारत का, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 का संविधान निर्माण पार्ट 2। क्या बाबू बोलिए? लड़की क्या है? कार्य बात सही है, आप थोड़ा सा हट जाइए ना, आप इतना हैं कि बेचारा लड़का को छोड़ ले रही है लड़की। ले, अरे देखिए ना, हम बता रहे हैं अभी ओलंपिक में कोई ना, चुप रहे बैठे, कोई ओलंपिक में गया था खेलने के लिए, तो जीत गया, मेडल ले लिया ओलंपिक से। वो थी था, फाइटिंग नहीं होता है, फाइट होता है ना, फाइट नहीं, ग्लव्स लगा के खेलता है फाइटिंग, उसमें वो महिला के भेष भेष में खेल रहा था वो, और लड़का था, पकड़ा गया है, सब मेडल सब मांग रहा है, लड़का वो खेल रहा था। तो संविधान निर्माण पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 कल का हो गया था। संविधान निर्माण कहाँ का पढ़ रहे थे बाबू? भारत का। तो भारत का संविधान निर्माण के बारे में आप लोग कुछ कुछ कल हिट कर दिए थे। पहले पहले संविधान सभा के मांग किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। कब किए थे बाबू? 1924 में मोतीलाल नेहरू मांग किए। उसके बाद 1931 में प्रस्ताव रखा गया, कहाँ पे? कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, बैठक हुआ था कहाँ पे? कराची में। और कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन उस समय कहाँ था? भारत का हिस्सा था ना, तो भारत में था। तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में उसकी प्रस्ताव रखा गया था। आप लोग ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद बताओ मेरे भाई, 1946 में कब हुआ था? 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, 1945 में खत्म हो गया था। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना बाबू, कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? भारत।
कैबिनेट मिशन के दौरान संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए शुरू कब हुई थी? 1946 में ना। शुरू कब हुई थी? 1946 में। शुरू कब हुई थी? 1946 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू मांग किए। 31 में कराची अधिवेशन में अपना प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को कि नहीं संविधान हम लोग बनाए अब, ओके ना। दूसरी चीज कि 1946 में जैसे हिंदी तीव्र युद्ध खत्म हुआ ना, सब कोई फ्रीडम हो गया। अब बैठक की बुलाया। कैबिनेट मिशन अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था भारत में। इसी के अकॉर्डिंग आपको कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। कैबिनेट मिशन आप घबराइए मत, कैबिनेट आपको 10th में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, डिटेल मिल जाएगा पढ़ने क्या था क्या नहीं था। तो के दौरान संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तब बोलिए कैसे? 24 में मोतीलाल नेहरू किए थे पहले मांग, 31 में कराची में मांग रखा गया था, 46 में सब शुरू हो गया था काम इसमें। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था ना। अब बताइए संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, तो संविधान सभा है क्या आखिर? संविधान सभा क्या है बाबू? ऐसा सभा जो संविधान लिखने का काम करती है ना। जो सभा संविधान लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो सभा संविधान लिखने का, संविधान नामक एक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। हो गया ना। तो एक सभा का बिल्ड किया गया, बनाया गया कि ये सभा ही सिर्फ और सिर्फ लिखेगी, इससे बाहरी कोई इना के जो ने तो ने आके लिख दिया हाँ ऐसे ना ऐसे हो जाए। तो सबसे पहले क्या किसका एक संस्था बना? संविधान सभा। एक संविधान सभा का निर्माण हुआ जिसमें ना लोग क्या करेंगे, जो चुन के आएंगे उसमें बैठेंगे। संविधान का में सभा लगेगा, मतलब सभा मतलब गिरोह, ग्रुप बनेगा एक। उस ग्रुप में से उसमें से छांटा जाएगा कि कौन कौन लिखेगा ना। जैसे कोई बेस्ट है उसमें से भी कोई क्रीम खोजेगा ना, उसमें से भी बेस्ट कोई खोजा जाए लिखने के लिए स्पेशली। देखिए सबसे पहले संविधान सभा का क्या हुआ था? बनाया गया था, बैठक हुई थी। तो सबसे पहले संविधान सभा को बनाया गया कि हाँ ये संविधान सभा रहेगी, इसमें लोग आएंगे चुन के जो अच्छा होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे। तो इसमें बाबू क्या हुआ देखिए ध्यान से कि सबसे पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ था कि कौन कौन से लोग संविधान सभा में आएंगे, शामिल होंगे, कितने सदस्य होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ बाबू? तो कहिएगा जुलाई 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा की चुनाव हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। पहले एक संविधान सभा एक नामक विशाल दस्तावेज लिखने का कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं जो लिखेगा। अरे जो लिखेगा कहते हैं संविधान सभा कहेंगे। आप समझ गए ना। जो लिखने का काम करे उसका कहेंगे संविधान सभा कहेंगे। अच्छा उस संविधान सभा में कौन कौन से लोग रहेंगे? अनेरी तो कोई पकड़ के नहीं रख देगा कि ना ये भी संविधान सभा का हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, कोई नहीं रखेगा। तो इसके लिए क्या किया? चुनाव कराया कि जो जो अच्छा होंगे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होंगे, उसको क्या रखा गया? संविधान सभा का हिस्सा माना जाएगा, सदस्य माना जाएगा। तो उसके लिए चुनाव हुए। और चुनाव होने के बाद मेरे भाई इसमें 299 लोग चुन के आए थे। टोटल कितना लोग? 299 लोग। तो संविधान सभा के कितने सदस्य चुन के आए? 299।
कितने लोग चुन कर आए? 299 लोग चुना हुआ जुलाई में, ठीक। और फिर उसी समय क्या हो गया, संविधान सभा जो जो चुन के आया था उसको बुलाया गया। तो कहिया बुलाया गया? तो अंतिम महीने में बुलाया गया था, 46 के अंतिम महीना में, यानी दिसंबर में, है ना। तो बताइए, जो चुन कर आ गए कि ना ये सभा में रहेंगे, तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा में कितने लोग चुन के आए? 299 लोग। अब ये लोग चुना गए कि ना ये आदमी रहेगा, संविधान सभा का हिस्सा रहेगा। थोड़ा स्लो बोलो, काम करो अपना, हल्का स्लो। तो संविधान सभा में 299 लोग चुन के आए थे, लेकिन बैठक अभी नहीं हुई थी। तो बैठक कब बुलाई गई? सब कुछ चुना गया कि ये रहेगा। तो चलिए भाई, अनाउंसमेंट हो गया, घोषणा हो गया कि हाँ इस दिन संविधान सभा की बैठक होगी। तो बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? नौ दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 299 लोग प्रेजेंट थे उसमें, बैठक हुई उसमें बहस हुआ। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 के। अच्छा, बैठक हुई तो उसमें बहुत बहस हुए कि अब बताइए 299 लोग कैसे लिखेगा इसमें से, इतना लोग है, 299 बहुत न होते हैं, कौन लिखेगा इसमें से? तो उसमें बहस हुए कि जो इसमें भी जो बेस्ट होगा ना, सबसे जो बेस्ट होगा उसको ही रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या तैयार किया गया? प्रारूप समिति तैयार किया गया कि इसमें से कौन संविधान का प्रारूप डिजाइन देगा, बेहतरीन कौन बनाएगा, लिखेगा। तो उसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। बहस हुआ, उस सभा में बहस क्या हुई कि प्रारूप समिति का गठन किया जाए एक। तो प्रारूप समिति के गठन करने के लिए भाई मेरे, उसमें से वोटिंग भी हुआ कि कौन कौन है इससे सहमत है, कौन कौन सहमत नहीं है, ठीक ना। 299 लोग के सदस्य थे और उसमें वोटिंग हुए कि मतलब कितने लोग इन व्यक्ति से सहमत है, जिनको जिनको चुना गया था प्रारूप समिति के लिए, उससे कितने लोग सहमत है। तो लगभग सभी लोग सहमत थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उनमें से महत्वपूर्ण कौन थे, इंपॉर्टेंट कौन व्यक्ति थे? सबसे अधिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उनको चुना गया कि ना, यही पढ़े लिखे बहुत बढ़िया थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना। याद रखिएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एग्जाम पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे। तो संविधान सभा के लिए अब दूसरे में बैठक हुई, इसमें क्या बहस हुआ? इसमें बातचीत निकला कि नहीं, प्रारूप समिति का गठन किया जाए इसमें से भी। तो उसमें से गठन किया गया। प्रारूप समिति की बहस हुई इसमें कि नहीं, अब इसमें से प्रारूप समिति का गठन किया जाए जो बढ़िया लिखेगा, प्रारूप तैयार करके देगा हमको। तो उनके लिए किनको चुना गया? भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। तो बताइए, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आप समझ रहे हैं प्रारूप समिति का गठन काहे के लिए किया गया था? उस 299 में से भी बेस्ट ले बेस्ट, समझ रहे हो ना। तो उसमें से प्रारूप समिति का गठन कब किया गया बाबू? तो 29 अगस्त 1946, सॉरी 47 को, 1947 को। तो एग्जाम पूछेगा आपसे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? कब बोलिएगा? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, है ना। 1947 याद रहेगा आपको, कंफर्म याद रहेगा 1947। रीजन क्या है कि पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर के 1946 में। और तुरंत बात क्या आ जाएगा? 1947 आ जाएगा। तब तो दिमाग में रहेगा ना, 1947 तो कंफर्म है। 1947, 19 बोलिए, 19 वैसे बोलिए 29, 29 अगस्त 1947, है ना। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो संविधान को अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से उसको लिख सके, जो कलेक्शन कर सके। तो कलेक्शन के लिए भी ये नहीं कि भारत में एकदम बैठा लिख दिया, नहीं, उसके लिए बहुत समय लगा। बहुत लोग गए, हर क्रांति में पहुँचे कि ना यहाँ से कौन सा कैसा लिया जाए, यहाँ से कैसा लिया जाए, हर वर्ड को लिया गया।
मैंने कुछ ऐसा बात नहीं, कुछ अपने से भी लिखे हैं बहुत सारा चीज़, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया अच्छाई वाला चीज़ था ना, तो कोई अमेरिका से ले लिया गया, इंग्लैंड से, रूस से, फ्रांस से, मतलब हर जगह से थोड़ा और अमूमन ले लिया गया। उसके बाद जाके बहुत बड़ा विशाल हम लोग का बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोग का है। तो पहली बैठक समझ गए 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद उसमें क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और उसका मेन अध्यक्ष किसके बनाया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अच्छा, आप भूलिएगा मत, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसमें कौन अध्यक्ष थे? इसमें अध्यक्ष कौन थे? हाँ, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, इन्हें ही बनाया गया था, है ना? तो बोलेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता कौन किया? सोच लीजिए, कोई से कोई संविधान सभा बनाने के लिए, जब आप संविधान पढ़िएगा ना, हिल जाइएगा आप लोग, सिर्फ बता रहे हैं। आप लोग तो इसमें तो पढ़ा देंगे, जो समझने वाली चीज़ पढ़ा देंगे, लेकिन जब आप 11th में जाइएगा, 11th में ना, तो 11th के पॉलिटी जब पढ़ेगा तो मज़ा आ जाएगा। 10th का पॉलिटी में दम नहीं है, ठीक ना? 11th के पॉलिटी आपको नॉलेज देगा, ये भी आपको पॉलिटी नॉलेज देगा सामाजिक तौर पे। इसे ना कोई नरिये बहस कर देता है, आप बहस कर दीजिएगा आप भी ना ऐसे ना ऐसे होके चाहिए, तो इससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ का बहुत नॉलेज मिलेगा। तो प्रारूप समिति गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्षता किसने किया? भीमराव अंबेडकर। और उसका पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उसका कौन था अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ही बनाना था उस समय, तो जन्म था ना दक्षिण अफ्रीका में, जन्म इसको लेना चाहिए था, नेल्सन मंडेला के दोस्त बन जाता, नेल्सन मंडेला। अच्छा, नेल्सन मंडेला जो था वहाँ पे 1996 में बना था ना संविधान। कब बना, कितना दिन लगा था बनाने में? 1 साल 10 महीना 28 दिन ना, यही लगा था। तो इस तरह से पहली बैठक हुई। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब किनको जिम्मा मिल गया संविधान का पूरा एकदम डिजाइन बनाने के लिए? भीमराव अंबेडकर जी को। तो अब मेरे भाई बताइए कि ये तो अपना काम शुरू कर दिए कि ला भाई हम ही तैयार करेंगे बढ़िया से, एकदम तैयारी कर दिए। तैयार करते करते अंततः 4 नवंबर 1948 को ये प्रारूप तैयार कर दिए। है ना? 4 नवंबर 1948 को प्रारूप तैयार कर दिए और कहाँ पेश किए? संविधान सभा के पास का किए, पेश किए। ये तैयार कर लिए और कहाँ लेकर रखे अपना, कहे कि नहीं हम बना दिए, संविधान सभा में बैठे और दिखाए कि देखिए इस तरह से हम बना दिए हैं, ठीक ना? तो संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे ना, कितना थे? लगभग 299 के थे। तो 299 जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों के बीच में अपना संविधान जो प्रारूप तैयार किए थे ले जाकर दिखाए कि हमने तैयार कर दिया, हमने बना दिया, हर चीज लिख दिया। जब दिए वहां पे, तो उन लोगों ने लगभग 114 दिन तक रखा। कितने दिन तक? 114 दिन तक रखा था, है ना? सूझबूझ से विचार विमर्श करके 114 दिन तक रखा, ठीक ना? 114 दिन तक रखने के बाद उसमें बहुत सारे संशोधन किए। संशोधन मैंने कहा जो गड़बड़ी है उसको सही करना, है ना? तो उसमें कितना, बहुत लगभग 2000 प्लस संशोधन किए, तब जाके वो बढ़िया से तैयार हो गया। तो संविधान सभा के भी हिस्सा है उसमें, ऐसा बात नहीं है आप एक दिमाग से बना दीजिएगा, नहीं। लेकिन हाँ, योगदान सबसे ज़्यादा अम्बेडकर जी का है, इसलिए नाम होता है। जनक भी माना जाता है, संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो
इस तरह से संविधान सभा के बीच में कब लेकर गए थे बाबू? 4 नवंबर 1948 में संविधान सभा के पास ले गए, अपना प्रारूप तैयार करके दिखाए और क्या बोले कि देख लीजिए क्या किस में गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी नहीं है। तो उन लोगों ने देखे, आराम से देखे, मिलाए 100, सोच लीजिए लगभग कितना दिन हो गया? 3.5 महीना ना, प्लस है लगभग कितना? 4 महीना। 4 महीना लोग इस पर विचार विमर्श किया था। संविधान सभा के सदस्य विचार विमर्श करते करते लगभग 3,000 सुधार कर दिया था, उसमें संशोधन कर दिया था, जो गड़बड़ी था उसको सही कर दिया। तो अब जाके सही कर दिया, उसके बाद उस संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए। क्या किए गए? हस्ताक्षर, साइन किया गया। तो आप यहाँ से क्या समझे कि 4 नवंबर 1948 को उसने प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सामने क्या किया? पेश किए ना। इसलिए संविधान सभा के तो प्रारूप यही तैयार किए थे भीमराव अम्बेडकर। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो भीमराव अम्बेडकर है संविधान के क्या है? जनक है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, सो ले बढ़िया से, उसके बाद आ। कितने बजे सोया था तू लोग? कितने बजे घर पे सोया था? तब 10:30 अगर सोया होगा तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटा, 5.5, 7.5 घंटा, कितना सोएगा यार? देखो सोइए ना, तो लगभग 6 घंटा सो लीजिए, ऐसा बात नहीं है, 6 घंटा सो लीजिए। कोई तो 9 बजे सो जाता है, 9 बजे सो जाता है बस। देखिए, तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर जो क्या कहते हैं? संविधान का जनक। क्या कहते हैं? संविधान का जनक। अब बताइए, प्रारूप तैयार कब करके पेश किए थे? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, तो ये तो हम बीच में लिख दिए ना, मतलब तैयार किए थे, इसलिए क्या लिख दिए? भीमराव अम्बेडकर क्या है? जनक है संविधान का। तो एग्जाम में पूछेगा संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को। तो ध्यान दीजिए, तो अंतिम रूप से मेरे भाई इस पर विचार विमर्श कितने दिन तक किया गया? कितना सुधार किया गया? लगभग 2000 से अधिक। देखिए उसमें जोड़िए तो, नवंबर में 3 महीना जोड़िए, 4 महीना, कितना आएगा? सोच के देखिए। नवंबर 1 महीना से ले लीजिए, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, 4 नवंबर है ना। अरे इसको ले लीजिए लगभग में 1 महीना, क्या दिक्कत है? 4 दिन के हेर है। तो दिसंबर में 1 महीना। लागू कब हुआ था पता है? लागू नहीं, बन के पूर्णतः तैयार कब हुआ था? 49 को। तो लगभग 1 साल हो गया था ना, 1 साल हो गया था। नवंबर से नवंबर 1 साल नहीं हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे तैयार कब किया गया? तो इसके बाद इस पर क्या हुआ? हस्ताक्षर। तो देखिए, इन्होंने पेश किए, 114 दिन तक के लिए क्या किया? संशोधन किया, उसके बाद क्या किया? हस्ताक्षर किया। ध्यान दे रहे बाबू आप लोग। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने कौन पेश किए थे प्रारूप को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद कितना दिन तक ये लोग देखा था?
14 दिनों तक देखा था, ठीक ना। उसमें सुधार भी किया। ओके, उसके बाद जितने भी मेंबर थे, कहाँ गए मेंबर, जितने भी मेंबर थे इन लोगों ने क्या किया, उस पर साइन किया। साइन करने के बाद अंतिम रूप से इसे 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। देखिए ध्यान से, 26 नवंबर हो गया। क्या लिखे हैं, समझिए, पढ़िए इसको। लिखे हैं, अतः इस पर संविधान सभा द्वारा 284 लोगों ने, कितना लोग, 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः कर दिया गया, तैयार कर दिया गया, लागू नहीं किया गया। क्या किया गया, तैयार किया गया। ओके ना। अब ध्यान सुनिए, आगे बढ़िए। यहाँ तक समझ आ गया ना आप लोग को, बस बोलिएगा। इस पर जैसे ही पेश किए, पेश करने के बाद 114 दिन तक क्या हुआ, सुधार हुआ, और सुधार के बाद क्या हुआ, साइन हुआ, सिग्नेचर हुआ। सिग्नेचर के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः तैयार कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ये, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ध्यान दीजिएगा। तो जब इस पे साइन किया गया था मेरे भाई, क्या कर रहा है तू लोग, जब इस पे साइन किया गया था हस्ताक्षर, तो इस पे देखिए शुरू शुरू कौन किए थे, पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आप अगर देखिए ना, तो जवाहरलाल नेहरू भी किए थे, है ना। लेकिन देखिए ऐसे बॉक्स पंक्ति बनाया गया था, कैसे कॉपी में पंक्ति होता है ना, रो नहीं होता है, ऐसे देखिए ऐसे लाइन नहीं रहता है पंक्ति में। तो बुलाया गया था पहले हालांकि किन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो साइन करना था इनको कहाँ, यहाँ पे करना था, लेकिन कर दिए कहाँ, यहाँ पे साइन कर दिए, कौन, JLN, ठीक, कर दिए साइन ना। दोबारा में कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ई था जगह किन का, राजेंद्र प्रसाद का। साइन कहाँ करेंगे, यहाँ आप नहीं करेंगे, कर दिए साइन अपना। अब बताइए पहले कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन दूसरा खाना में कर दिए साइन, है ना। अब पहला खाना में कौन कर दिया जाके, डॉक्टर, जबकि ये जगह किन के लिए था, राजेंद्र प्रसाद के लिए था, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए दूसरा खाना था, लेकिन जाके ये दूसरा अथी में कर दिया साइन। तो ले भाई, ऊपर पर कौन जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाएंगे, जाएंगे कि ना। तो अब देखिए संविधान सभा आदमी खोलता है, तो सबसे पहले किन का साइन दिखाई देगा, किन का दिखाई देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिखाई देगा, देगा क्या ना। पहले के पेज पे होगा सबका साइन। तो इसलिए क्या कहता है कि संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन किए थे, JLN, मतलब जवाहरलाल नेहरू, है ना, किए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक, फिर से रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। देख रहे बाबू कैसे कैसे संविधान सभा बना, उसके बाद प्रारूप समिति गठन हुआ, उसके बाद उस पर देखा गया, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद जाके 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः हो गया, तैयार हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या था, संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ओके ना।
तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे पहला संविधान अमेरिका का है ना, सबसे पहले वहीं पे लिखा गया था। 87 में लागू हो गया, सॉरी 89 में लागू हो गया था, 87 में बन गया था, 1787 में, जब वहाँ पे क्रांति हुआ था कहाँ, रूस में, 16वां खिलाफ। आगे बढ़िए देखिए, तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर उसे पूर्णतः कर दिया गया, लागू कर दिया गया उसको। 26 नवंबर 1949 को कर दिया, पूर्णतः तैयार कर दिया गया, है ना मेरे भाई। पहले सिग्नेचर हुआ, उसके बाद क्या हो गया, तैयार हो गया। सिग्नेचर खत्म, रेडी हो गया मटेरियल। मटेरियल क्या हो गया, रेडी। रेडी होने के बाद आप लोग को समझाते हैं कि जो संविधान था इसमें क्या क्या है। तो संविधान में अगर देखिएगा ना, उसमें 395 क्या है, अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है, आर्टिकल 395 आर्टिकल है, 22 भाग है, 8 अनुसूची है ना। आप जब पढ़िएगा सीधा संविधान जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा भाग 1, भाग 2। भाग 1 में पढ़ाया जाएगा आपको 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, कि भारत एक राज्यों का संघ है। नीति, फिर आएगा नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, जिस भाग आएगा। भाग 1 में आपको 4-5 को पढ़ना आर्टिकल, भाग 2 में पढ़ना 10-15 का आर्टिकल, भाग 3 में 10-15 का आर्टिकल, इसी से कितना हो गया, 395। तो बताइए हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, देखिए इसके बाद है ना, भूलिएगा मत। तीन सौ पंचानवे क्या है, 22 क्या है, 8 क्या है, याद रखिएगा। उस समय कितना था, 395, 22 और 8। अभी कितना है, 395, 22 और 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12 वर्तमान में। तो उस समय यहाँ तक हो गया था, फिर जाके अंततः सब हो गया, अनुसूची हो गया, सब तैयार कर दिया। लास्ट में 26 जनवरी 1949 का कर दिया गया लागू, 50 को, हाँ। अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिएगा बाबू, लागू कर दिया गया। पूरे देश पर ये क्या हो गया, लागू। सबको मानना ही मानना है, जो नहीं बनाएगा उसके लिए क्या बनाया गया, न्यायालय, दंडित हो जाएगा वो। जो संविधान का उल्लंघन करेगा उसके लिए भी न्यायालय बनाएगा था अलग, वो भी क्या है, स्वतंत्र है, वो आगे पढ़ाएंगे, इसी सिलेबस में है। देखिए, तो अंतिम रूप से कब लागू हो गया था, पूर्णतः एकदम पूरे देश पर 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अच्छा बताइए, अगर हम लोग देखें, अगर प्लस पॉइंट देखें हम लोग, तैयार कब हो गया था, अधूरा तैयार होता, लेकिन कब हुआ था, 4 नवंबर 1948 को। लेकिन पूर्णतः तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा करके, एकदम जो भी गलती था सब सुधार करके, लास्ट में 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, तैयार हो गया मटेरियल। अंतिम रूप से 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, है ना, 2 महीना बाद क्या हो गया, लागू। तो कब 2 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। और उसी दिन से हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्रात्मक, है ना। हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। आप मनाती है ना 26 जनवरी, कैसे मनाती हैं, रिपब्लिक डे, झंडा फहराते हैं ना आप लोग। तो इसी दौरान क्या हो गया, जिस दिन लागू हुआ उस दिन हमारा देश क्या हो गया, समझ में आया आप लोग कुछ। हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। गणतंत्र का मतलब क्या, हमारे यहाँ क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, गुप्त होगा। एकल संक्रमणीय चुनाव होता है हम लोग का, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो आपको बाद में वो स्पेशल पढ़ना है, वो सब किस तरह चुनाव होता है, इलेक्शन किस तरह होता है। तो हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब हमारे देश में क्या रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन वंशानुगत नहीं रहेंगे। ई ना कि हम हैं, हमारा बेटा भी रहेगा, उनका बेटा भी रहेगा, इस तरह से नहीं, लेकिन राष्ट्रपति रहेंगे जरूर। तो अब बताइए गणतंत्र कब हुआ था, 1950 को हुआ था। अब बताइए
भारत का पहला नागरिक किसे कहिएगा? भारत का पहला नागरिक कौन है? भारत का पहला नागरिक कौन कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? राष्ट्रपति को। किन्हें कहा जाएगा? राष्ट्रपति को। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत के पहला नागरिक कौन है, तो बोलेगा राष्ट्रपति। आया बात समझ में? भारत के फर्स्ट सिटीजनशिप राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आपको कुछ समझ में आया? किस तरह तैयार हो गया? अब आपको शॉर्ट में समझा देते हैं खाली स्पीड, ठीक ना? उसके बाद इरेज किया जाएगा, है ना मेरे भाई? ध्यान दीजिए, शुरू से जो नहीं है तो समझ लेगा। देखिए हम लोग क्या कल पढ़ रहे थे? भारत का संविधान निर्माण। उससे पहले क्या पढ़े थे? दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण पढ़े थे, याद है? देखिए तो भारत का संविधान निर्माण में आप लोग को यहाँ तक हालांकि हम बता दिए थे, है ना? बताए थे ना? फिर भी आज ही बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया? मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? 1924 में। फिर इसका प्रस्ताव कहाँ रखा गया? कराची अधिवेशन में। कब रखा गया? 1931 में। 1946 में कहा गया तो कैबिनेट मिशन भारत आया। अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन कहाँ आया? भारत आया। उसी दौरान क्या हो गया? तो संविधान का निर्माण की क्रिया आरंभ हो गई। देखिए 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई, शुरू हो गई। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 14 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 39 से 45। ये कब का बात है? 46 का, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संविधान की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। अब बताइए संविधान सभा किसे कहते हैं? जो सभा संविधान नामक एक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। जो संविधान को लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। जो संविधान को एक बड़ा विशाल दस्तावेज उसे लिखने का जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। संविधान सभा देखिए ध्यान से, इसमें तो संविधान सभा समझ गए आप लोग। अब देखिए जुलाई 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए कि कौन कौन से सभा का हिस्सा होंगे, कौन कौन सदस्य होंगे। जो पढ़े लिखे होंगे वही ना होंगे। देखिए उसके लिए चुनाव हुआ। कितने लोग चुने गए? 299 लोग। तो पूछेगा आपसे, कोई पूछेगा कि बताइए संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 299 थे, है ना? अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 को। क्योंकि इसमें कितने लोग थे? 299 लोग चुन के आ गए थे। चुनने के बाद पहली बैठक हुई कब? 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। एग्जाम में पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो कहिएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उस सभा में किसकी तैयारी किया गया? तो प्रारूप समिति की, है ना? प्रारूप समिति का गठन करने के लिए उसमें बहस हुआ उस सभा में, पहली बैठक में। तो बताइए प्रारूप समिति का कब गठन हुआ? 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति का गठन इसलिए किया गया कौन डिजाइन करेगा, कौन डिजाइन देगा संविधान का, कौन लिखेगा। उसमें से भी बेस्ट लिखा गया, उसमें से भी बेस्ट चुना गया। 299 जो लोग थे उसमें से क्रीम खोजा गया कि जो सबसे बेस्ट है, सबसे जो बेटर है। तो बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 का। उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना? उन्होंने क्या किया? प्रारूप तैयार किया। किसका? संविधान का। कब तैयार किया बाबू? तो 4 नवंबर 1948 को उन्होंने क्या कर दिया? प्रारूप तैयार कर दिया। किसके सामने पेश किया? संविधान सभा के सामने पेश किया। पेश किए ना? संविधान सभा के पास ले जाकर के पेश किए। पेश के बाद संविधान सभा कितने दिन तक उस पर विचार विमर्श किया? है ना? पेश करने के बाद 114 दिन तक वो लोग विचार विमर्श किया, उस पर सुधार किया, संशोधन किया। लगभग कितना? 2000 से भी अधिक, है ना? लगभग कितना उसमें सुधार किया? 2000 से अधिक। देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 114 दिनों तक संविधान सभा विचार करके लगभग 2000 से अधिक का किया, सुधार किया गया। इसलिए हम लोग तैयार कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर। इसलिए क्या कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? संविधान के जनक। तो एग्जाम पूछेगा संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा जब पेश किए ना बाबू, तो कब दिन तक रखा? 114 दिन तक। उसके बाद साइन किए सभी लोग साइन किए। तो बताइए पहला साइन कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला साइन कौन किए? और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। उसके बाद अंतिम रूप से 26 नवंबर, कब बाबू? 26 नवंबर 1949 को हो गया पूर्णतः
तैयार हो गया। एग्जाम ये भी पूछता क्वेश्चन कि बताइए संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। कितने लोगों ने? 284। 299 सदस्य थे, लेकिन साइन कितना किए थे? 284। इतना लोगों ने साइन किया। फिर जाके देखो ध्यान से, इसमें कितना है बाबू? अनुच्छेद 395 को भाग कितना है? 22। अनुसूची कितना है? 8। अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या हो गया? लागू। इसे लागू कर दिया गया। इसे लागू कर दिया गया कब? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। उस दिन से हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। इसलिए उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं ना बाबू। तो हमारा देश क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। उस दिन से राष्ट्रपति का एक चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति क्या होंगे? वंशानुगत नहीं हो जाए होंगे, ठीक ना? इसका अर्थ ये हुआ। हाँ बाबू, है ना बाबू? तब तो सब लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लोग बैठते हैं, इरेज करते हैं। बार बार ही क्या बुझा रहा है भाई? तो बाबू अंतिम रूप से तैयार कब हो गया था? लागू कब कर दिया गया था संविधान? 26 जनवरी 1950। मेन पॉइंट याद रखिए। पहला बैठक, उसका अध्यक्ष, प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन, हाँ, उसका अध्यक्ष तैयार कब करके दिए थे, पेश किए थे संविधान सभा के पास? 1948 के। ओके। उसके बाद उसे कब पूरा तैयार किया गया? कब लागू किया गया? अब बताइए, जब से पहली बैठक हुई थी और जब लागू हो गया था, उसके बीच में कितना गैप है? टाइमिंग कितना है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो संविधान बनने में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो संविधान सभा बनने में कितना समय लगा? अरे यार, दो वर्ष 11 महीना 18 दिन। अच्छा, इसको शॉर्ट में नहीं कह सकते हैं? 3 महीने में 12 दिन कम, 3 साल में 12 दिन कम होता ना, कल लफड़ा बतिया ना। 3 साल में 12 दिन कम हो गई। याद होगा बाबू? तो देखिए, ये कब से कब टाइमिंग जोन है? तो 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 जनवरी 1950। आप निकाल के देखिए कितना आएगा? 2 साल 11 महीना 26 नवंबर 1900। अरे यार, तैयार कब हुआ था? 26। दोनों में गैपिंग कितना का होगा? 2 वर्ष। अच्छा, कैसे कह रहा है तू लोग यार? अच्छा, दिसंबर से दिसंबर 1 साल 47 है, और फिर दिसंबर 48 2 साल है ना, और फिर दिसंबर 3 साल ना। ठीक है, 1949 तक। निकाल देख लीजिएगा, आ जाएगा। तैयार तो हुआ था, हाँ। हाँ, लागू करने नहीं बाबू, सॉरी, तैयार करने के लिए हम देखेंगे। हम भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कहाँ तक सोच रहे हैं आप लोग, डाइवर्ट कर देनी है। बन के तैयार होगा था, इसी दिन बना था। तो जो बनने में समय लगा वही दिखाएंगे हम लोग। ये थोड़ा ना कि लागू कब हुआ, आप 5 साल के बाद लागू कीजिए, तो 5 साल थोड़ी जोड़ेंगे उसमें, ना ना। तब देखिए, तो इस तरह से इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप देखते हैं हम लोग, भारतीय, अच्छा, भारतीय प्रस्तावना से आपको कुछ कुछ
ये आभास होता है कि हमारा अधिकार क्या है, लक्ष्य क्या है ना। पढ़ने से नहीं कुछ आभास होता है, कुछ अनुमान लगता है। संविधान के जो संविधान लिखा गया है उसके प्रस्तावना पढ़े तो कहा जाएगा कि इसके लिए इसमें क्या दिया है। हम भारत के लोग, इससे क्या लग रहा है? बोलेगा हम भारत के लोग, हेलो क्या कर रहा है? बोलेगा कि हम भारत के लोग, इससे क्या लग रहा है कि हम भारत के लोग एक ही लोग हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे क्या एक लक्ष्य बताता है ना, समझ में आता है ना, समझदारी की बात बाकी ना कि ना हम लोग एक हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा वर्ड क्या है? संप्रभुत्व। लिखा है कहीं? सम लिखा ना। संप्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ये कि हमारा देश जो है ना स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के प्रभाव में नहीं है। अपना अगर कोई नीति या फिर कोई फैसला अगर लेना है तो किसी से अनुमति नहीं लेना है। हमारा देश, हमारा राज्य क्या है? स्वतंत्र है, वो कोई भी नीति या कोई भी फैसला ले सकता है। प्रस्तावना में क्या है बताइए लड़का? भीमराव अंबेडकर जी क्या बोले थे? का क्या बोले, क्या बोले प्रस्तावना के बारे में बाबू? बोले थे कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? आत्मा है। क्या है? क्या है? आत्मा है। तो कौन बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर जी बोले थे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। बात ना कुछ समझ में आया? तो प्रस्तावना पढ़ने से लक्ष्य, अधिकार और मिलजुल कर रहना हर चीज हमको समझ में आता है। तो आपका वर्ड है कौन बाबू बोले थे? पहला एक वर्ड संप्रभुत्व लिखा था ना, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व वैसे लिखता है ना। देखिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, भारतीय प्रस्तावना का महत्व है। पहला क्या आपका बोले हम? ये ना होता है, इसका अर्थ क्या है? किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा देश या राज्य किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं है। ये ना कि कोई नीति या कोई फैसला लेना है ना तो हम उससे पूछेंगे भाई कैसे लिया जाए, ऐसा नहीं ना है। तब संविधान बन गया, हर चीज उसमें लिखा गया है। और क्या कह सकते हैं? इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह फैसला या कोई स्वयं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। एक दूसरा वर्ड बस लास्ट, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष 1976 में, कब बाबू? 1976 में भारतीय प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। उन्नीस सौ छिहत्तर में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कहाँ जोड़ा गया था? प्रस्तावना में। इसका अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है बताइए? हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब कोई धर्म को बराबर, सब धर्म का बराबर अधिकार है ना। कोई किसी धर्म को मान सकता है या फिर किसी धर्म को नहीं मान सकता, वो नास्तिक भी रह सकता है ना। तो आप किसी धर्म को मानिए या ना मानिए, आपकी मर्जी है।
लेकिन हाँ, आप सबका धर्म क्या है, बराबर दिया गया ना, कि हिंदू लोग बहुत बढ़िया है, चाहे इसको अधिक विशेष अधिकार मिला है, मुसलमान को विशेष अधिकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको क्या है, बराबर अधिकार दिया गया है। हमारे कानून में क्या है, तो सबको क्या दिया गया है, बराबर अधिकार धर्म को दिया गया है, कि उसका भी धर्म है, सब धर्म को माना गया है, कोई किसी धर्म को मान सकता है, इक्वलिटी है ना। रिलीजन में क्या है, इक्वालिटी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को आप बेइज्जत मत कीजिए। आप जितना मानना आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मानना मानिए, लेकिन आप किसी अन्य दूसरे धर्म का बदनाम या कुछ अवहेलना नहीं, आलोचना नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, है ना। लोग ध्यान दे रहे हैं बाबू, रखा ध्यान दो, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दो 1 मिनट। तो बुझा गया ना बाबू आप लोग को। धर्मनिरपेक्ष 1976 में क्या हुआ था, इस शब्द को कहाँ जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। बोले एग्जाम में कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, कब कहिएगा, 1976 में। कब, 1976 में, ठीक ना। यहाँ तक अब छोड़ देते हैं आप लोग को, कल बताएंगे अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास, ठीक ना।